प्रस्तावना: कलयुग का नया पाताल मेटानगर। आर्यन हिमालय की शांति को पीछे छोड़कर उस स्थान पर पहुंचा जिसे दुनिया मेटानगर, द मेटासिटी कहती थी। यह शहर कंक्रीट और लोहे का नहीं, बल्कि लेजर रोशनी, नैनोचिप्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जाल से बना था। यहाँ का आकाश कभी नीला नहीं होता था। वहाँ हमेशा डिजिटल विज्ञापन और डेटा की धाराएं तैरती रहती थीं। लोग यहाँ जीवित तो थे, पर उनकी आत्माएं वर्चुअल रियलिटी (VR) के चश्मों में कैद थीं। आर्यन के लिए, जो नक्षत्रों की शुद्ध ऊर्जा का अनुभव कर चुका था, इस शहर की हवा भारी और प्रदूषित थी। यहाँ का शोर कानों को नहीं, बल्कि चेतना को सुन्न कर देता था। दृश्य 1: नियोइंद्र का डिजिटल सिंहासन। शहर के सबसे ऊंचे टावर, इंद्रधनुष टावर के शीर्ष पर नियोइंद्र बैठा था। वह मांस का बना मनुष्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतना थी जिसने अपने दिमाग को सुपरकंप्यूटर से जोड़ लिया था। वह एक साथ लाखों आंखों से पूरी दुनिया को देख सकता था। वह यहाँ है। नियोइंद्र की आवाज शहर के हर लाउडस्पीकर में एक साथ गूंजी, जिसे केवल उसके सैनिक ही समझ सकते थे। प्रहलाद का वह अंश, द फ्रैगमेंट, आ चुका है। वह पुराने जमाने की आदित्य शक्ति लेकर आया है। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके नक्षत्र सिग्नल को जैम कर दो। दृश्य 2: पहली कुंजी का संकेत, पुष्य स्तंभ। आर्यन शहर के बीचों बीच बने एक पुराने म्यूजियम के सामने रुका। ईशा की दी हुई स्मृति ने उसे बताया कि पहली कुंजी इसी म्यूजियम के भीतर एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ में छिपी है, जिसे पुष्य स्तंभ कहा जाता है। जैसे ही आर्यन ने म्यूजियम में प्रवेश किया, सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। ये तलवार वाले सैनिक नहीं थे, बल्कि बाइनरी ड्रोन्स थे जो लेजर बीम से प्रहार करते थे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और नक्षत्र पुष्य का आह्वान किया। नक्षत्र कला, स्थिर ज्योति। आर्यन के चारों ओर एक सुनहरी ढाल बनी। लेजर की किरणें जब उस ढाल से टकराती, तो वे डेटा के टुकड़ों में बदलकर बिखर जाती। आर्यन को समझ आया कि प्रहलाद की शक्ति यहाँ भी काम कर रही थी, बस उसे फ्रीक्वेंसी बदलनी थी। दृश्य 3: साइबरसुर का उदय और प्रथम संघर्ष। तभी म्यूजियम के फर्श से एक विशाल आकृति उभरी। यह वायरस सुर था। उसका शरीर नैनो रोबोट्स से बना था।